हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेली वोकैब सीरीज द हिंदू से। पहला वर्ड है आपके सामने एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? कठोर, अटल या फिर अडिग। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल, जो कि अपनी बात से बिल्कुल भी ना हिले, अटल रहे। सिनोनिम्स है इसके अनशेकेबल या फिर अनमूवेबल। एंटोनिम्स की बात करें तो अनश्योर या फिर अनडिटरमाइंड। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द एडमंड जोजो। ये कार्टून की पिक्चर से आपको समझाया जा रहा है कि जिससे कि आपको याद रहे कुछ कार्टून्स और या फिर कुछ पिक्चर्स मैंने इन स्लाइड्स में यूज की है, जिससे कि आपको इजीली ये वर्ड्स याद रह सके। ओके, जिनको भी प्रॉब्लम आती है वर्ड्स याद रखने में, वो इन चीज को बहुत अच्छे से समझ सके। सेंटेंस में अगर हम यूज करें एडमेंट वर्ड को, कैसे यूज करेंगे? दो नीतू वॉज एडमेंट इन द बिगनिंग, शी केम राउंड इन द एंड। दो नीतू यानी कि नीतू जो एक लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा कठोर थी, अटल थी अपने डिसीजन में स्टार्टिंग में, यानी कोई भी बात चल रही होगी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कठोर थी, अपने कदम से बिल्कुल हटने वाली नहीं थी। बट बात करते करते आखिरकार वो अपनी बात यानी हमारी बात मानने के लिए वो तैयार हो गई। ओके, नेक्स्ट इज एले। एले क्या होता है? शांत करना या फिर तीव्रता कम करना किसी चीज की या किसी इंसान की। ओके, मीनिंग इसके क्या क्या है? काम या फिर पैसिफाई। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है रिड्यूस या फिर डिमिनिश। एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज और इंटेंसिफाई। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इनको? द मदर एलेड द फियर्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो मदर थी उन्होंने अपने बेटे के साथ या बच्चे के साथ क्या किया? उनके फियर को यानी उनके डर को शांत किया, उसकी तीव्रता कम की। ओके, पिक्चर से आपको याद रहेगा आप कि एले का मीनिंग किस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है? चर्चा चलाना या फिर विषय छेड़ देना, किसी बारे में बात स्टार्ट कर देना। ओके, ओपन अप डिस्कशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रिंग अप या फिर इंट्रोड्यूस या रेज द सब्जेक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो टेक बैक, डिनाई या फिर क्लोज अप। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम इस वर्ड को? द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विद हेमा। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक लड़के हैं जिसके पेरेंट्स हैं, इन्होंने हेमा से उसकी शादी के बारे में कोई भी चर्चा चलाना या फिर विषय बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ओके, आगे बात समझ में? ये यहाँ पे एक पिक्चर को देख के आपको समझ आ रहा होगा, डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे बैठ के, यानी चर्चा चलाना, विषय छेड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है? पछतावा या फिर मलाल, आत्मग्लानि जिसको बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग है इसके फीलिंग ऑफ रिग्रेट या फिर रिमोर्स। सिनोनिम्स है इसके पिटी, शेम, एट्रिशन, रेपिटेंस यानी पछतावा। एंटोनिम्स इसके क्या क्या है? डिफाइंस, हैप्पीनेस और या फिर डिसडेन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? इवन द हार्ड कोर क्रिमिनल्स फेल्ट कंपंक्शन एट द इनजस्टिस दे हैड डन टू द फैमिली ऑफ देयर राइवल्स। मीनिंग समझते हैं इस सेंटेंस का कि क्या हुआ था कि जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने क्या किया था? किसी से बदला लिया था। ओके, अपने दुश्मनों से, राइवल से मतलब दुश्मनों से बदला लिया, या उनके साथ कोई भी इनजस्टिस किया, कुछ भी गलत व्यवहार किया, या उनके साथ कोई भी गलत काम किया। तो कितना भी हार्डकोर क्रिमिनल हो, उसको अपने इस काम पे किसी के साथ गलत किए के ऊपर पछतावा होता ही है। ओके, ये सेंटेंस का मीनिंग है कि कंपंक्शन को कैसे यूज करा जाएगा। पिक्चर में यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे इसको पछतावा हो रहा है किस चीज का? शायद इससे कोई बर्तन टूट गया या कांच का कोई टूट गया है, तो ये पछतावा फील कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी, किसी की चापलूसी करना, यानी प्रेज करना या फिर फ्लैटरी करना, चापलूसी करना। ओके, सिनोनिम्स है इसके एप्लॉज, कमेंडेशन, ब्लैंडिशमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो अब्यूज या फिर क्रिटिसिज्म। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स बाय देयर फॉलोअर्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज। यानी कि फॉल्स एडुलेशन यानी कि चापलूसी। फॉल्स एडुलेशन का मतलब कि किसी इंसान को हम पसंद नहीं कर रहे हैं बट फिर भी उसकी तारीफें करे जा रहे हैं, ऑफ द लीडर्स यानी कि लीडर्स जिनके अंडर में हम काम करते हैं, कंपनी में कोई भी इंसान काम करता है, बाय देयर फॉलोअर्स जो उनके फॉलोवर होते हैं, कंपनी में काम करने वाले मैनेजर या फिर लीडर्स, हम उनकी चापलूसी करना, लोगों को इनकी चापलूसी करना आजकल क्या हो गया है? कॉमन हो गया है इन दिनों। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। पिक्चर में आपको दिखाया कि कैसे कोई इंसान किसी की चापलूसी करता है, तो इसको एक तरीके से कहते हैं कि तलवे चाटना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, अपना श्रद्धा भाव प्रकट करना। ओके, मीनिंग इसके इंग्लिश देखे तो क्या है? रिगार्ड्स फॉर अनदर्स विश, किसी की इच्छाओं का सम्मान करना या फिर आदर करना। सिनोनिम्स क्या है? वेनरेशन,
होमेज, ऑनर, रिस्पेक्ट। एंटोनिम्स की बात करें, डिसरिगार्ड, कंटेम्प्ट, डिफाइंस। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर एडवाइज टू एक्ट इन डिफरेंस टू द विशेज ऑफ अवर पेरेंट्स, यानी कि हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें अपने पेरेंट्स की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको श्रद्धा पूर्वक हमें बात करना चाहिए, उनकी हर डिसीजन का, इच्छाओं का हमें आदर करना चाहिए। ओके, पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों मिलकर। तो गाइस आज के वर्ड थे केवल 7 वर्ड्स। ओके, ये वर्ड्स या फिर जो भी आने वाले सेशंस में जितने भी वर्ड्स डेली वोकैब में मैं आपके लिए कराने वाली हूँ, ये सारे के सारे द हिंदू से लिए हुए और प्लस प्रीवियस ईयर्स जो कि एसएससी बार बार पूछता है। तो कोई भी वर्ड हो जो भी आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, और इनको डेली पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए, आपकी वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम सुबह। ओके, हैव अ गुड लक, थैंक यू सो मच।